Dear students of BTech second year, I am Dr. Arvind Prasad, Associate Professor of Mathematics. I welcome to you for the today's session. After 8 minutes, I will start the class. Pratham, how are you? Yes, sir. I'm good. Gaurav Chauhan. How are you, Gaurav? Pratham, Yes, sir. how are you? पढ़ाई कैसी चल रही है? सर एक नंबर. Okay. Okay, Gaurav. Roll number 54. $26, $20, Mr. Chauhan. हेलो शशक बड़े, आपका टीएम नंबर क्रिएट हो गया? जी सर. तुम्हारा टीएम क्रिएट हो गया? ई कैंपस आईडी क्रिएट हो गया तुम्हारा बेटे? सर अभी नहीं हुआ. बहुत टाइम लग रहा है तुम्हारा. रोल नंबर 4. रिक्वेस्ट भेज दिया आपने डिपार्टमेंट को? सर कहाँ पे भेजना पड़ेगा? डिपार्टमेंट में क्लास कोऑर्डिनेटर को रिक्वेस्ट कर दो.
Yes, sir. Sachin Pandey. अभी नहीं बेटे. और 38-18. ऋतिक प्रजापति. प्रदीप जाड़ो. गोविंद कटरे. $57, $48. $28. सर 16 रोल नंबर 16 16 हो गया बेटे. After 2 minutes, I will start the session. $45. ओके प्रदीप, आपका अटेंडेंस ले लिया मैंने. Right, so today attendance is very poor. क्या बात है, अटेंडेंस बहुत पुअर दिख रही है. प्रदीप, गोविंद कटरे, where are your friend? यस सर फ्रेंड कहाँ है बाकी आप लोग? ये आज स्ट्रेंथ बहुत कम दिख रही है क्लास में. सर विजय चौहान 53. ओके. My dear students of BTech second year, I am Dr. Arvind Prasai,
Associate Professor of Mathematics in Engineering Science Community Department at Chamli Devi Group of Institution Indore. I welcome to you for this session 14 based on our Crank-Nicolson method with examples. Here I am taking a one common examples in which you will see the use of this. You will see the application. Chamli Devi Group of Institute. Forty-nine. Why you come late, Shreyans? This is called yesterday the Crank-Nicolson in general formula. We'll see by an example, or we can say the above method is well explained by an example. So this is our question. That you have to be solved by under the given boundary and initial conditions. So this is the initial condition because this condition is defined by time t equal to 0. Here t is 0, and so this is the condition for which t is non-zero, that you called as boundary condition from 0 to t, from x equal to 1 to x equal to l. L की जगह क्या है आपका 1 है, and here they are given to you. They ask the solution for this common difference. आपको ये कॉमन डिफरेंस की वैल्यू दे रखी है. मैं आपको इस क्वेश्चन को 3 केसेस में सॉल्व करके बताऊंगा. आप पहला केस समझ जाएंगे या सेकंड केस भी समझ जाएंगे, तो आप तीसरा केस आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं मैं, जो आपको प्रैक्टिस कर सकेंगे. हरिओम चौहान, अभी रिसेंटली किसने ज्वाइन किया? 17. ओके, तो पहले केस के लिए, हाँ बोलिए बेटे. 49 हो गया बेटे. उसके पहले अभी लेटेस्ट किसने ज्वाइन किया? 17 ने. Yes sir, yes sir. कौन है 17? हरिओम चौहान. हरिओम चौहान सर. ओके बेटे. टाइम पे आओ बेटे क्लास में, क्योंकि ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है इस साल के लिए, क्योंकि अभी तक ये एग्जाम में आरजीबी के एग्जाम में लाप्लास और पॉइजन इक्वेशन पे क्वेश्चन आया है, हीट पे और वेव इक्वेशन पे क्वेश्चन नहीं आया. तो इस बार इसके आने की चांस ज्यादा समझ लेना. जो नहीं आया उसके चांस ज्यादा रहते हैं, जो आगे आया तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी दिख गया है, विजिबल हो गया है. यू ऑलवेज फॉलो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स, मैं आपको कई बार बता चुका हूं. ओके, तो ये हमारा पहला केस में आपको h और k का जो वैल्यूज हैं, h मतलब x के डायरेक्शन में जो आपको कॉमन डिफरेंस लेना है वो 1/2 लेना है, और y के डायरेक्शन में जो t है वो आपको कॉमन डिफरेंस जो लेना है k इक्वल टू जिसको बोलते हैं वो 1/8 है. तो हम क्वेश्चन को पहले फर्स्ट केस के थ्रू सॉल्व करके बताएंगे, और आपके लिए इनिशियल और ये बाउंड्री कंडीशन दोनों के लिए सभी केसेस के लिए सेम रहेगी. ये आपका फर्स्ट स्लाइड कंप्लीट हुई आज की. जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो लेते जाएं प्लेनर में और बातों को समझते जाएं. आगे बढ़े श्रेयांश. आपको क्वेश्चन कोई भी एक केस में पूछेगा, मैं आपको एक एग्जांपल से 3 एग्जांपल करके बता रहा हूं. ये हमारा तीसरा केस है, जब आपको
कॉमन डिफरेंस जो है h की वैल्यू 1/2 लेना है और k की वैल्यू 1/6 लेना है। इतने पार्ट में आपको x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में इंटरवल्स को ब्रेक करके आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आप एक केस समझ लीजिए, दूसरा केस अपने आप आपको समझ में आएगा, फिर तीसरा केस भी अपने आप समझ में आएगा, और भी जितने केसेस दिए होंगे वो आपको अपने आप समझ में आएगा। मेथड लिखा है, आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, क्रैंक निकोल्सन की मेथड को अप्लाई करना है। सबसे पहले हम अपने दिए हुए प्रॉब्लम को अपने स्टैंडर्ड प्रॉब्लम से कंपेयर करेंगे। दिए हुए इक्वेशन को हमारे इस तरह की हीट इक्वेशन को बिलोंग करती है, जिसके साथ हम कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करने के बाद फिर हम यहाँ पर देखेंगे अल्फा की वैल्यू 1 है और पहले केस में हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, वो है h की वैल्यू 1/2 और k की वैल्यू 1/8। अब इसको देखते हुए हम लोग अपना लैम्बडा की वैल्यू निकालेंगे। लैम्बडा की वैल्यू होती है k अपॉन अल्फा इंटू h स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अल्फा की जगह अल्फा का मान रख देंगे, k की जगह 1/8 रखना है और h की जगह आपको 1/2 का होल स्क्वायर लेना है। सिंप्लीफाई करना है तो आपको जो पैरामीटर लैम्बडा की वैल्यू मिलेगी वो 1/2 होगी। लेकिन हम क्रैंक निकोल्सन के द्वारा एक जनरल फार्मूला जानते हैं। वो जनरल फार्मूला क्या होता है, λ/2 ब्रैकेट के अंदर ui + 1 और uj + 1 प्लस ui - 1 ऑफ j + 1 माइनस ऑफ λ + 1 u pi of j + 1 equal to minus λ/2 ui + 1 of j plus ui - 1 of j λ - 1 of uij। थोड़ा सा ये फार्मूला पिछले फार्मूले की तुलना में स्लाइटली लेंथी है, बट डिफिकल्ट नहीं है, इसका यूज भी आसान है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। वही बात कही मैंने कि इसमें नेक्स्ट पॉइंट में हमें लैम्बडा की वैल्यू रखना है, 1/2 रखना है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा ये क्रैंक निकोल्सन का फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा, इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा, जिसको 2 नंबर कहेंगे। अब इसके बाद जो हमारे को बाउंड्री और इनिशियल कंडीशन दी हुई है उसको हम अपने ग्राफिकली फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे, एलोकेट करेंगे या लोकेट करेंगे। जो आपको मैंने तरकीब बताई है उसी तरकीब से हम एलोकेट करेंगे। ये रहा आपके सामने ओपन एंडेड रीजन। इस दिशा में एक्स एक्सिस की दिशा है और ये वाई एक्सिस की दिशा है, जिसमें अपन ने टाइम लिया है t। और यहाँ पर आपके सामने जो वैल्यूज दे रखी हैं, u ऑफ 0 0 मीन्स ui, ये आपके सामने ये 0 है, o है मीन्स 0 है। इनिशियल वैल्यूज आपको 0 दे रखी है, इनिशियल कंडीशन जिसको आप बोलते हैं। और इस साइड में ये एक बाउंड्री कंडीशन का फेस है, दूसरी साइड दूसरा बाउंड्री कंडीशन का फेस है। आपके पास h की वैल्यू 1/2 है, इसमें फिर 1/2 जोड़ेंगे तो आपका x की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आपका u ऑफ 1, 0 पे वैल्यू आपको इनिशियली 0 दे रखी है, जिसको हम लोग ij के सिंबल में डिनोट करेंगे। इस पॉइंट को uij से डिनोट करेंगे। हमें ये 2 बॉक्स बनाना होंगे। सो uij, इस बॉक्स के इस साइड में अपन क्या करते हैं, याद करो पिछले मेथड में वही रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर भी हमें लेना है। ui - 1, ये x की नेगेटिव में जाते हैं तो इसलिए ui - 1 लेते हैं, और ये x के पॉजिटिव की तरफ जाते हैं तो ui + 1 लेते हैं, राइट। फिर ऊपर जाते हैं तो x की वैल्यू भी यहाँ पर आपकी y + 1 हो चुकी है और y की वैल्यू भी आपकी +1 हो रही है। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट जो वैल्यू आपको दे रखी है u है, उसको हम डिनोट करेंगे ui + 1 ऑफ j + 1, जिसकी वैल्यू आपके पास u ऑफ 1 ऑफ 1/8 पर वैल्यू 1/8 दे रखी है। ऐसा क्यों है,
इसको कैसे निकाला है उस मैंने आपको यहाँ पर समझा रखा है, ग्राफ में एक्सप्लेन कर रखा है। u ऑफ 1 कॉमा टी की वैल्यू t के बराबर दी है, आपको t की वैल्यू 1/8 लेना है, तो यहाँ पर आप रखेंगे u ऑफ 1 कॉमा 1/t इक्वल टू 1/t हो जाएगी, क्योंकि आपके पास ये जो इसकी वैल्यू है वो 1/8 है, इधर k की, क्योंकि k की वैल्यू आपको 1/8 दी है इसलिए हमने t की जगह 1/8 लिया है। जब हम दूसरी वैल्यू आपको दूसरे केस में लेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली उतने पार्ट्स में इसको ब्रेक करके आगे बढ़ेंगे। इधर लेफ्ट साइड की लेफ्ट बाउंड्री कंडीशन आपको दे रखी है जिसमें x की वैल्यू 0 है, तो y एक्सिस है, y एक्सिस मतलब t एक्सिस, इस पर x की वैल्यू 0 होगी, t इक्वल टू कोई भी वैल्यू होगी, आपके पास 1/8 लेना है आपको, तो यहाँ आपके सामने ये है, तो ये वैल्यू आपको 0 दे रखी है, और ये आपका ui ऑफ j प्लस 1 है, और इसके इस तरफ जाएंगे तो ये आपके सामने x माइनस हो जाएगा, तो ui माइनस 1, और j की वैल्यू तो आपकी प्लस 1 हो चुकी है, तो j प्लस 1, तो इस पॉइंट के सिंबल होगा, कोऑर्डिनेट का सिंबल होगा ui माइनस 1 ऑफ j प्लस 1 हमको, और ये p की जो वैल्यू हो गई, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1/2 कॉमा 1/8, तो हमें इस पॉइंट पर इस हीट कंडक्शन इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, तो इसलिए हमने इस वैल्यू को मान लिया है। लेट मी सपोज दैट द वैल्यू ऑफ दिस डिपेंडेंट वेरिएबल बाय u1, लेट दिस इज टू बी u1। अब इस u1 को निकालने के लिए हम लोग u1 निकालना मतलब हमें ui ऑफ j प्लस 1 की वैल्यू निकालना है। u1 को निकालेंगे, इसके लिए हम लोग हमारा ये फॉर्मूला नंबर 2 को यूज करेंगे। So this is the graphical representation of given initial and boundary condition. Now we come to the next important step. How can you apply this formula? Let me see in the next slide. इसका स्केच कर लिया सभी ने, ड्रॉ कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। श्रेयांश, गौरव चौहान, यस सर। आगे बढ़े बेटे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, देख लीजिए। यह पॉइंट ओरिजिन है, इसलिए इसको हम लोग u ऑफ x भी 0 है, t भी 0 है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बेटे, x की वैल्यू 1/2 है और t की वैल्यू मतलब y की वैल्यू 1/8 है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे श्रेयांश, जो p पॉइंट है जो आपके लिए सॉल्यूशन अननोन है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1/2 का 1/8। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है, यदि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें पास मालूम है तो उस पॉइंट की क्या वैल्यू होगी, वो वैल्यू निकालने के लिए हमारे को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हेल्प नहीं कर रही है, इसलिए हमें ये न्यूमेरिकल टेक्निक समझना पड़ रही है। क्रैग-निकोल्सन की न्यूमेरिकल टेक्निक से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, शशांक पांडे, इसको तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से इस पॉइंट का सॉल्यूशन निकाल नहीं सकते हो, इसलिए तुम क्रैग-निकोल्सन का टेक्निक यूज कर रहे हो इस कॉलेज लेवल पे। यस सर। आ जाइए अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सपोज दैट u1 इज द वैल्यू ऑफ u एट द मैच पॉइंट 1/2 कॉमा 1/8, जिसको अपन ने p से डिनोट किया था, और इसी को अपने ui ऑफ j प्लस 1 से डिनोट किया था। इसी बात को वर्ड्स में लिख दिया आपके सामने। देन वी कंप्यूट बाय द फॉर्मूला नंबर 2। रख दीजिए, ये जो भी वैल्यूज आपको मैंने ग्राफ में वैल्यू बता रखी है उसकी जगह ये मान रख दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 1 बाय 1 करके ग्राफ से इन वैल्यूज को फॉर्मूला नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ये कौन है, प्रताप चौहान, मालूम क्या है बेटा, पूरा ऑलमोस्ट कितना समय हो गया इस सेशन को, 35 लेक्चर हो चुके हैं। इस सेशन में अभी तक क्लासेस में लोगों का रेगुलरिटी रही नहीं है। अभी भी कभी जब मन मरता है
तो अब आ जाते हैं, ज्वाइन करते हैं, चले जाते हैं। बेटा थोड़ा सीरियसनेस लाइए अपने आप में। इस पॉइंट पर वैल्यू 1/8 है, प्लस इस पॉइंट पर वैल्यू 0 है, और इस पॉइंट पर जो वैल्यू है अपन ने उसको u1 से डिनोट किया है, -6 ऑफ u1, और माइनस ऑफ इस पॉइंट पे वैल्यू 0 है, इस पे भी 0 है, -2 फॉर्मूला का, और फिर यहाँ पर ये वैल्यू 0 है। इस क्वेश्चन को एल्जेब्रिकली सॉल्व कर लीजिए शशांक। तो u की वैल्यू तुमको आएगी 1/48। सिंप्लीफाई कीजिए इसको बेटे, और जिसको x 1 डिवाइडेड बाय 48, तो ये आएगी वैल्यू आपके पास 0.02083। So this is the solution of the one dimension heat equation by Crank-Nicolson method. Although formula थोड़ा लेंदी है, याद रखने में थोड़ा कठिन है, लेकिन इसका वर्किंग बहुत सिंपल है पिछले फॉर्मूले की तुलना में, बेंडी-स्मिट्स के तुलना में। अब आ रहे हैं हम लोग दूसरे केस में, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। दूसरे केस में हमें x डायरेक्शन में कॉमन डिफरेंस जो 1/4 लेना है, और y डायरेक्शन में कॉमन डिफरेंस 1/8 लेना है। लीजिए और डायग्राम बनाइए। ये कॉमन डिफरेंस को जोड़ते जाइए जब तक कि अपर लिमिट 1 नहीं आ जाती। उसके पहले तुम सभी को लेमड़ा की वैल्यू निकालना पड़ेगी। ये सभी कुछ करने के पहले फॉर्मूला तो पहले करेक्ट करना होगा क्रैंक-निकोल्सन का, कि हमारे को फॉर्मूला क्रैंक-निकोल्सन लगाना है तो लेमड़ा की जरूरत पड़ेगी, और लेमड़ा के लिए हमें k और h की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो हमारा इस केस में k की वैल्यू आपके पास 1/8 है, h की वैल्यू 1/4 है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, अल्फा की वैल्यू 1 है, सिंप्लीफाई कीजिए, विल यू गेट 2, आर यू गेटिंग 2। और इस केस में फिर आप लोग ये वैल्यू लेमड़ा की फॉर्मूला 1 में रख दीजिए, तो आपकी वैल्यू सिंप्लीफाई हो जाएगी। स्टेप प्रोसेस से बात आगे बढ़ जाएगी। ये रहा आपका, इस केस में आपका फॉर्मूला ये फॉर्म में बन जाएगा। अब हम जैसे पहले किया था, according to the given boundary initial condition, the grid for the solution is shown in the below figure. I think so. This page is complete. This slide is complete because graph is not showing to the same page. इसलिए मैं next slide में बनाया है, लिया है। करें आगे बढ़े। शशांक, गौरव चौहान। Yes, sir. ये देखिए गाइस, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 करेंगे तब जाके यहाँ पर 1 हमें मैक्सिमम 1 तक पहुंचाना है हमें। बाउंड्री कंडीशन जो सेकंड बाउंड्री कंडीशन है वो है, इसके लिए x की वैल्यू 1 है, ठीक है। और इस दिशा में हमारे पास जो k की वैल्यू लेना है वो हमारी k की वैल्यू 1/8 है, राइट। तो ये है आपके सामने h की वैल्यू 1/4। फिर इसमें आपने इस पॉइंट को ui j से डिनोट किया है, फिर इसके पहले जाएंगे तो ui -1 ऑफ j हो जाएगा, ui ऑफ j +1 हो जाएगा। तो आपके पास इस क्वेश्चन में जो अननोन है वो आपके कितने हो गए, क्योंकि आपके पास कितने बॉक्स क्रिएट हो गए, 1 2 3 4 बॉक्स क्रिएट हो गए। 4 बॉक्स क्रिएट हो गए, मतलब जब आप यहाँ से इस k = 1/8 लेके ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपके पास कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे, 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे, जिनको मैंने p q r से डिनोट किया है। हम एक एक करके पहले ये 2 बॉक्स लेके प्रॉब्लम का सलूशन निकालेंगे, फिर इसके बाद जब U2 निकालेंगे तो ये दोनों बॉक्स लेंगे, और जब U3 निकालेंगे तो ये दोनों बॉक्स लेंगे। हमारा ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो स्लाइटली शिफ्ट होता जाएगा। फ्लो में आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हम एक समय में एक ही सोल्यूशन निकाल सकते हैं, एक समय में एक ही वैल्यू निकाल सकते हैं हमारे क्रैंक-निकोल्सन के फॉर्मूला नंबर 3 से। हम एक साथ ये तीनों अननोन की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है।
ये 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इनका सॉल्यूशन प्लैंक इक्वेशन से एक समय में निकला नहीं जा सकता है, एक एक करके निकलेगा। क्योंकि अभी आपने सबसे पहला केस देखा था, इसलिए मैंने आपको पहला केस बहुत सिंपलेस्ट बताया था, जिसमें केवल आपके सामने 2 बॉक्स बन रहे थे। ठीक है, इसमें किसी को कोई शक है तो पूछ लीजिए। यही बात इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है। Am I right? Anybody or any contention? Any doubt? इस रिप्रेजेंटेशन में किसी को कोई समस्या हो तो पूछ लीजिए। वेरी गुड आफ्टरनून सर। So now, okay. Anybody or any doubt? आगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ आगे बढ़े। सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है इस पॉइंट को कैलकुलेट करना। इस पॉइंट पे जो वैल्यू है u1 जिसको हमने डिनोट किया है, इस पॉइंट पर सॉल्यूशन निकालना है। हमारे यहाँ 1 डायमेंशनल हीट इक्वेशन का प्रॉब्लम को, तो हम उस फॉर्मूले नंबर जो आपको 3 बताया है इस पिछली स्लाइड में, प्रीवियस स्लाइड में, वो वैल्यू आप लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये आपका फॉर्मूला था, इसमें आपने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है। ui माइनस 1 ऑफ j प्लस 1 की वजह की प्लेस पर आपने वैल्यू क्या दे रखी है, आपको ये बाउंड्री कंडीशन मतलब 0 दे रखी है, तो ये प्रूव करना है। ui ऑफ j प्लस 1 पर आपको इसको u1 मानना है क्योंकि ये वैल्यू आपके पास अननोन है। ui j पर आपको इनिशियल कंडीशन 0 दे रखी है, तो हमने 0 रख दिया है वैल्यू को, और ui प्लस 1 पर वैल्यू भी 0 दे रखी है। ui प्लस 1 ऑफ j पे वैल्यू दे रखी है 0, तो 0 रख दिया आपने। ui प्लस 1 ऑफ j प्लस 1 पे आपको वैल्यू अभी मालूम नहीं है, तो इसलिए हमने उसको u ऑफ 2 से डिनोट कर रखा है। आई हैव डिनोटेड बाय क्योंकि जब हम u1 के टारगेट बना के चल रहे हैं तो हमारे लिए u2 भी अननोन है, राइट। तो एक समय में हम लोग ये 2 बॉक्स इंक्लूड करेंगे, तो आपके सामने एक इक्वेशन मिलेगी जो कि u1 और u2 में होगी। फिर इसके बाद अब हम ये जो हमारा काम है u2 को टारगेट मानेंगे, तो u2 को टारगेट लेते हुए हम फिर इसमें इसका नॉमिनेशन करेंगे। उसके पहले आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे u2 प्लस माइनस u2 माइनस कॉमन ले लिया हमने क्योंकि आपके सामने ये वैल्यू है, तो 3u1 माइनस u2 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को अपन ने रीराइट करके लिखा है। इसलिए मैं आपको तीनों केस में आपको जो 2 बॉक्स हम लोग एज्यूम करते हैं उसको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, 3 डायग्राम बताऊंगा, एम राइट। तो अब हमने u2 का टारगेट बनाया है, तो u2 के इधर वाली जो वैल्यू है ui माइनस 1 j प्लस 1 होगी। इस साइड में आगे वाली वैल्यू जो होगी ui प्लस 1 ऑफ j प्लस 1 होगी। ये वाला पॉइंट आपका ui j पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट में चूंकि नेगेटिव में है इसलिए ui माइनस 1 ऑफ j लेंगे। इस दिशा में ui प्लस 1 ऑफ j लेंगे क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस है, ये बैकवर्ड बायस है, राइट। तो इसको देखते हुए आप लोगों का जो फॉर्मूला मैंने 3 नंबर बताया है वहां पर आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ui माइनस 1 ऑफ j प्लस 1 की जगह आपको u1 रखना है, ui ऑफ j प्लस 1 में u2 रखना है, ui प्लस 1 j प्लस 1 की जगह u3 रखना है, ui प्लस 1 ऑफ j की जगह 0 रखना है, ui j की वैल्यू 0 रखना है, ui माइनस 1 ऑफ j की वैल्यू आपको 0 रखना है। ये सब्स्टिट्यूशन आप फिर से आप फार्मूला नंबर 3 में रखेंगे u2 को टारगेट मानते हुए। फिर लास्ट में हम u3 को टारगेट बनाएंगे और ये जो भी वैल्यूज हैं इस साइड में शिफ्ट कर देंगे।
ये वाला पॉइंट आपका सेंटर हो जाएगा, ये वाला पॉइंट आपका uij हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट आपका ui+1 ऑफ j हो जाएगा। आप मन से भी कर सकते हैं, u3 के लिए टारगेट बना सकते हैं, सभी लोग ग्राफ बना सकते हैं। Am I right? सभी को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, कुछ सेकंड का टाइम बचा है। ये रहा मेरे, ये देखिए सभी लोग, कैलकुलेशन को समझिए। वो जो मैंने आपको ऑरली बताया वही यहाँ पर आपके सामने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके बताया है। जो ग्राफिकली शो कर रखा है उसको वैल्यूज हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिए फॉर्मूला नंबर 3 में, और इसको रीराइट करके लिख दिया है u1 - 3 u2 + u3 = 0। इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिए। इसके बाद हमारा तीसरा टारगेट है u3 को कैलकुलेट करना है। तो u3 के लिए हम लोग हमारा पूरा शिफ्टिंग कर देंगे ग्राफ में। पूरा ग्राफ वही की वही बनेगा, वैल्यूज कहीं से कहीं तक चेंज नहीं होगी, बस उनका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो चेंज होगा। ये पॉइंट चूंकि u3 निकाला है तो इसके नीचे वाला पॉइंट सेंटर हो जाएगा, uij हो जाएगा, जो पर इनिशियल वैल्यूज आपको ऑलरेडी 0 दे रखी है, इस पर भी 0 दे रखी है। ये ui-1 की वैल्यू है, ui-1 ऑफ j की वैल्यू 0 रखना है। उस फॉर्मूले में ui+1 ऑफ j की वैल्यू है तो उसकी वैल्यू 0 दे रखी है, और ui+1 ऑफ j+1 है, इस पर वैल्यू आपको 1/8 दे रखी है। ui ऑफ j+1 पर ये तो वैल्यू आपके लिए अननोन है, और ये वैल्यू भी आपके लिए अननोन है। ui-1 ऑफ j+1 = u2। तीनों बार फार्मूला वही सेम यूज होगा। यहाँ पर क्योंकि हमारे पास 3 अननोन है तो 3 बार क्रैंक-निकोल्सन का फार्मूला हमें रिपीट करना होगा। पहले वाले केस में एक बार में हमारा बात बन गई थी, क्योंकि एक ही अननोन था तो एक इक्वेशन रिक्वायर्ड होती है। जब 3 अननोन होते हैं तो 3 इक्वेशन रिक्वायर्ड होती है एल्जेब्रिकली, तो वही उसके अकॉर्डिंगली हम 1 बाय 1 करके 3 इक्वेशन बना पा रहे हैं। इसके पहले एक बनाई थी, ये दूसरी है, और अभी u3 के लिए आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके नेक्स्ट स्लाइड में तीसरी इक्वेशन बनाएंगे, और इनको फिर आप ऐसे कोई भी मेथड से एल्जेब्रिकली सॉल्व कर लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 वी हैव 1/8 + u2 - 3u3 = 0 माइनस ऑफ 0 + 0 = 0। अब इसको सिंप्लीफाई किया हमने तो दिस गिव्स टू 8u2 - 24 u3 = -1। अब आप कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन 3 आपके पास है 1 2 3, इनको आप u1 u2 u3 के लिए आपस में सॉल्व कर लेंगे एलिमिनेशन मेथड से, मैट्रिक मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो आपको ये सॉल्यूशन मिल जाएगा। सेकंड केस में u1 = 0.0059, u2 की वैल्यू मिल जाएगी 0.0178, और u3 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 0.0476। अब इसी मेथड को आप तीसरे केस के लिए प्रैक्टिस करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। अभी कुछ जितना समय बचा है उसमें कुछ स्टेप आपको समझा देता हूँ, फिर से रिकॉल कर देता हूँ। h की वैल्यू हमें 1/2 लेना है, k की वैल्यू 1/16 लेना है, और हमें उसके पहले लैम्बडा की वैल्यू निकालना होती है। इसके बेसिस से हम इन दोनों वैल्यू की को यूज करके पैरामीटर्स लैम्बडा कैलकुलेट करते हैं कि लैम्बडा का फॉर्मूला होता है k/α × h²। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, सिंप्लीफाई करने पर ये आपको 1 मिल रहा है, और फिर इस लैम्बडा का मान इक्वेशन 1 में रख देंगे तो आपके पास ये क्रैंक-निकोल्सन का फॉर्मूला इस केस में सिंप्लीफाई हो जाएगा, जिसके लिए आपको आप खुद देख सकते हैं कितने पॉइंट आपको रिक्वायर्ड होते हैं। 1 2 3 4 5 पॉइंट रिक्वायर्ड होते हैं, इसलिए आपने देखा ग्राफ में हमारे पास पांचों पॉइंट शो अप होते हैं 2 बॉक्स में। So according to given boundary and initial condition, the grid for the solution is shown in the below figure. क्योंकि आपका कॉमन डिफरेंस x दिशा में और y दिशा में चेंज हो गया है, इसलिए आपके जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी आपका चेंज हो जाएगा।
ये आ रहा आपके सामने। यू ये रहा h की वैल्यू 1/4 आप लोग इसमें ऐड ऑन करते जाएंगे जब तक कि x की वैल्यू 1 नहीं जाती। इस तरह से आपका x दिशा में ये बनेगा